पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क में जमहूरियत के फरोग और इस्तेकाम में एक कुलियती किरदार अदा किया है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में पीपी ने पाकिस्तान में जमहूरी उसूलों को मजबूत करने की शुरुआत की, जहां अवाम को अपनी आवाज बुलंद करने और अपनी किस्मत का फैसला करने का मौका मिला। लेकिन इस राह में पीपल्स पार्टी और इसकी क़यादत को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, खास तौर पर फौजी आमरीत के दौर में। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 1977 में जबरी तौर पर इक़्तिदार से हटा दिया गया और जनरल ज़िया उल हक ने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। पीपी के कारकुनान और क़यादत को जेलों में डाला गया, उन पर झूठे मुकदमात बनाए गए और यहाँ तक कि भुट्टो को फांसी देकर पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे स्याह बाप रकम किया गया। ताहम पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद यहाँ खत्म नहीं हुई। बीबी शहीद बेनजीर भुट्टो ने अपने वालिद के मिशन को जारी रखते हुए जमहूरियत की बहाली के लिए एक तवील और सब्र आजमा जद्दोजहद की। इनके दौर में भी आमरीत ने 12 कोशिशें की कि जमहूरियत का गला घोंट दिया जाए, लेकिन बेनजीर भुट्टो ने साबित कदमी और बहादुरी से मुकाबला किया। उन्होंने अवामी हुकूक की बहाली और एक आईनी हुकूमती ढांचे के कयाम के लिए जद्दोजहद की। आमरीत के साए में उनकी जिला वतनी और सियासी मज़ाहमत एक रोशन मिसाल है कि किस तरह पीपी ने पाकिस्तान की जमहूरियत को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में भी पीपी को एक बार फिर जमहूरियत के लिए सख्त चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन पीपी ने कभी हार न मानी और अपनी क़यादत की दानिशमंदी से मुल्क में सियासी मुफाहमत के जरिए जमहूरी उसूलों को मजबूत करने की कोशिशें की। बेनजीर भुट्टो की शहादत ने पूरी कौम को गमज़दा कर दिया, लेकिन इनके बाद भी पीपी ने जमहूरी अमल को आगे बढ़ाया और आसिफ अली जरदारी ने मुफाहमत की सियासत के जरिए 2008 में जमहूरियत को एक नया रंग दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुर्बानियों का सफर अभी खत्म नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पार्टी ने नौजवानों में सियासी शऊर बेदार करने और जमहूरियत को मजीद मजबूत करने का अज़्म किया है। बिलावल भुट्टो ने अपनी वालदा और नाना के नक्शे कदम पर चलते हुए हमेशा आइन की बालादस्ती और अवामी हक के हुक्मरानी की बात की है। आज जब दुनिया भर में जमहूरियत को चैलेंजेस दरपेश हैं, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत रखने और उसे फरोग देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये किरदार न सिर्फ पाकिस्तान की सियासी तारीख का हिस्सा है, बल्कि जमहूरी निजाम को मुस्तहकम करने में इसकी खिदमत को हमेशा कदर की निगाह से देखा जाएगा। ज़िया उल हक और परवेज मुशर्रफ जैसे आमरों के खिलाफ डट जाने और जमहूरियत की बहाली के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले पीपी के कारकुनान और कायदीन का अज़्म कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि जब भी मुल्क में जमहूरियत को खतरा लाहक हुआ, पीपल्स पार्टी ने अपनी क़यादत के तहत इस खतरे का भरपूर मुकाबला किया और अवाम के हक की हुक्मरानी को बहाल करने के लिए हर किस्म की कुर्बानी दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमहूरियत के लिए जद्दोजहद न सिर्फ एक सियासी तहरीक थी, बल्कि ये अवाम की फलाह और बहबूद के लिए एक मिशन भी था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रोटी कपड़ा और मकान के नारे ने गरीब अवाम के दिलों में उम्मीद पैदा की और ये वादा किया गया कि रियासत उनकी बुनियादी जरूरियात पूरी करेगी। भुट्टो के दौर में मजदूरों, किसानों और मेहनत कश तबके के हुकूक के लिए अहम इस्लाहात की गयी, जिन्होंने मुल्क के महरूम तबके को बाइख्तियार बनाने की राह हमवार की। लेकिन ज़िया उल हक की आमरीत ने इन तमाम इस्लाहात को जमहूरियत के साथ खत्म करने की कोशिश की। ज़िया उल हक के मार्शल लॉ के दौरान पीपी ने मुल्क भर में मज़ाहमत के नए बाप रकम किए, सियासी कारकुनों ने कोड़े खाए, जेलों की सौबतें बर्दाश्त की और यहाँ तक के फांसियां भी कबूल की, लेकिन जमहूरियत के लिए उनकी जद्दोजहद कभी कम न हुई। ज़िया के जुल्म सितम के बावजूद पीपी ने अवाम के हुकूक के लिए अपनी जंग जारी रखी। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में भी पीपी ने सियासी जद्दोजहद को तर्क न किया। बेनजीर भुट्टो की जिला वतनी और फिर वापसी के बाद इनकी जानलेवा हमले में शहादत ने न सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया को हिला कर रख दिया। इनकी शहादत ने पीपी क़यादत को मजीद मजबूत किया और अवाम में जमहूरियत के लिए एक नई लहर पैदा की। आज बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी ने अपनी साबका रिवायत को जिंदा रखा हुआ है। वो नौजवान को जमहूरियत की अहमियत से आगाह कर रहे हैं और एक मुतहर्रिक और मुस्तहकम जमहूरी निजाम के क़याम के लिए कोशा हैं। पीपी की इस तवील जद्दोजहद की बदौलत पाकिस्तान में जमहूरियत को जो इस्तेकाम मिला है, वो आइंदा नस्लों के लिए मशाल राह है।